अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रुक करेंगे आज की अहम तरीन खबरों का। खबर दें आपको, ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक आयशा मंजिल सीनियर डिप्टी कन्वीनियर आमिर खान MQM की जानिब से पूरे माह अगस्त को बतौर माह आज़ादी मनाने का फैसला किया गया। इस दौरान माह मुहर्रमुल हराम के एहतराम में कुछ एक्टिविटी को महदूद किया जाएगा। हमारा मकसद पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को पैगाम देना है। पाकिस्तान हमारी शान और हमारी पहचान है। ये मुल्क 20 लाख से ज़ायद कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया। ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की वजह से बना था। इस मुल्क की कदर हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। हमारे आबाओ अजदाद इस मुल्क के हसूल के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में ये आज़ादी का महीना मनाया जाएगा। ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के मैसेज है कि पूरा शहर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़ा है। जबकि सिंध हुकूमत लॉकडाउन के नाम पर शहर को बंद कर रही है। जब तक सिंध पर ये हुक्मरान रहेंगे, ये सूबा तरक्की नहीं कर सकेगा। अब आपको खबर दें लिया से। जी तो नाज़रीन, लिया कोट सुल्तान बस्ती जैसल कलासरा में सीवरेज के कुएं में डूबने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सीवरेज का पानी निकालने के लिए कुएं में दाखिल हुए तो पानी में मौजूद जहरीली गैस अमोनिया की वजह से बेहोश हो गए। बेहोश होने वालों में 3 अफराद को निकाल कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर दे। विहाड़ी में DSP स्पेशल ब्रांच मलिक रईस बैनो सूबाई नौसरबाज गिरोह के खुले आम पुश्तपनाही करने लगे। मुलजमान को पुलिस रेड से बचाने के लिए DSP ने तफ्तीशी काशिफ अली को कॉल करके इसे नौकरी से बरतरफ करवाने की धमकियां दी, जिस पर तफ्तीशी काशिफ अली ने DSP के खिलाफ रेड दर्ज कर दी। इस हवाले से जब DSP स्पेशल ब्रांच मलिक रईस ने रब्ता किया तो DSP ने मुलजमान नासिर और मंजूर मुलजमान को अपना सर्विस जाहिर किया, जिन्होंने शहरियों ने वज़ीर आला और IG पंजाब से मुलजमान की पुश्तपनाही करने पर DSP मलिक रईस के खिलाफ नोटिस लेने की अपील की है। खबर थी आपको डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल बाजार लोधरा के सामने नामालूम 6 साला साइकिल सवार बच्चा ट्रॉली की टक्कर से जाँ बहक हो गया। जी नाज़रीन, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले की साइड लगने से ये वाक़या पेश आया। पावर प्लस के इस वीडियो से हासिल कर ली है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाले कैसे साइड मार रहा है। तमाम दोस्तों का शदीद शुक्रिया जिन्होंने बच्चे के वर्सा ढूंढने में पुलिस की मदद की। बच्चों के वर्सा मिल गए हैं। बच्चे का नाम उमर फारूक वल्द मोहम्मद नज़ीर बाउमर 12 साल, कौम मुहाना सकना फैज़ाबाद लोधरा से है। बच्चा मस्जिद अबू बकर से घर जा रहा था। बच्चे की मैयत बच्चे के भाई अब्दुल ने वसूल कर ली। खबर दें आपको लोधरा से, जहां पे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अब्दुल रऊफ कैसरानी का हमराह डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में करोड़ पक्का शहर में जुलूस के रूट्स और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। जुलूस के रूट्स की दाखिली और खारिजी रास्तों को चेक किया गया। पुलिस मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में ज़िले पुलिस और मुमकिन कुर्बानी के लिए तैयार है। जुलूस रूट पर गिरदोनवा में होटल, सराय, इसके अलावा प्लाजों और दुकानों के गिर्द सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दे मंडी बहाउद्दीन से। जी तो नाज़रीन, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे हुसैन अंसर खोकर के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए ज़िला भर में पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोकर और डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने की। फ्लैग मार्च में ज़िला भर के सर्कल अफसरान, SHOs, थाना जात, एलिट फोर्स ने शिरकत की। फ्लैग मार्च जायद गोंदल पुलिस लाइन से शुरू होकर ज़िला भर के मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस पुलिस लाइन पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया अलर्ट रहे। फ्लैग मार्च का मकसद जराए पेशा नासिर को ये बावर करवाना है कि पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो भी समाज दुश्मन अनासिर पर कड़ी नज़र रखे और कानून की पासदारी का शुआर बनाए। खबर दें आपको मुल्तान से, जहां पे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले। साबका MPA नून लीग शहजाद मकबूल भुट्टा के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन सड़कों पर आ गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ की मतलाशी शेरशाह रोड नादराबाद फाटक के चौक और ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इंसाफ की फराहमी तक धरना जारी रहेगा। मकतूल के लवाहिकीन का बयान, ताहाल कोई अफसराने वाला मौके पर न पहुंच सका। 3 तरफा रास्ता बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। राहगीर शहरी इंतहाई परेशान है। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पावर प्लस न्यूज़ HD।
अब आपको खबर दें यजमान से, जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ इकरामुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शरीफ वल्द मोहम्मद, जो कि तहसील चिन्योट जिला झंग का रिहायशी था, हसन महमूद नंबरदार चक नंबर 105 DB तहसील यजमान वाला मोहम्मद शरीफ को जिला चिन्योट से मुलाजमत के लिए मंडी यजमान चक नंबर 105 DB मुलाजमत के लिए ले आया। मोहम्मद शरीफ ने हसन महमूद के डेरे पर 26 साल मुलाजमत की, इनके जानवरों को चारा डालता रहा और घर का सौदा सल्ब भी मोहम्मद शरीफ लाता रहा। मोहम्मद शरीफ ने कुछ अरसा पहले अपनी तनख्वाह के पैसे जमा करके एक भैंस और 2 बकरे खरीदे, जो हसन महमूद नंबरदार चक नंबर 105 DB ने कुछ अरसा पहले फरोख्त कर दिए। मोहम्मद शरीफ अपने जानवरों की कीमत का मुतालबा किया तो हसन महमूद ने इसे बाहर जो कहा कि बाहर हो गया। इसने बेटों ने असला तान कर मोहम्मद शरीफ को बगैर तनख्वाह और शो के साबका लेन देन के अलावा घर से धक्के देकर निकाल दिया। मोहम्मद शरीफ ने बेयारो मददगार गरियों में खुआर होने लगा। मोहम्मद शरीफ का RPO और DPO भावलपुर और आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा है। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब आपको खबर दें दादू से, जहां पे सईद सफीर हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें दादू से, जहां पे दादू में जराइम पेशा नासिर बेकाबू। शहर गिरदनवाज से एक दिन में 5 चोरी और डकैती की वारदातें। पीर बख्श कॉलोनी से दिन दहाड़े मुबैना तौर पर लड़की अगवा। जीतनासीन दरवाजे पर खड़ी 16 साला अनम सोलंगी को 3 नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। बुरसा का SSP चौक पर धरना टायर नजरे आतिश। एक शख्स को खातून का बुरका पहना था और 2 बिना नकाब के थे। दूसरी जानिब दादू की तहसील जोही के नवाही इलाके काचू में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। जोही के नवाही इलाके काचू के मरकजी शहर कस्बों में डाकुओं ने नौजवान को कत्ल कर दिया। गांव सोभो दौलतानी में डकैती की दौरान मुजाहमत पर डाकुओं ने नौजवान को गोली मार के कत्ल किया। गांव में ट्यूबवेल पर जो के इन्वेंटर और दीगर सामान लूटने के दौरान मुजाहमत पर 4 नामालूम अफराद हमलावरों ने फायरिंग कर दी। 10 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस चाय वकवा पर नहीं पहुंची। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की भी वारदातें हो चुकी हैं। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले खुशाब से, जहां पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाही आतिफ के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए DSP कॉन्फ्रेंस रूम में एक इजलास मुनक्किद किया गया। जी तो नाज़रीन, इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक ने की। इजलास में SP मोहम्मद नासिर, ADC R अदील और इसके अलावा अदील हैदर, ADCG नादिया शफीक, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम SOPs के ज़रिए और दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। जीतनासी ACs ने भी शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दिनों में होने वाले मजालिस और जुलूसों के इंतजाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम ACs और SPOs को फौरी तौर पर जुलूसों के रूट्स विजिट करने और उन पर मौजूद गंदगी को साफ करवाने और खड़े पानी को निकालने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दिनों में हर तहसील की असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसील फोकल पर्सन होंगे और वो अमन अमान और दीगर मसाइल के हल के जिम्मेदार होंगे। लिहाजा तमाम महकमे ज़िलई और तहसीली इंतजामिया से रब्ता रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी महकमे की जानिब से किसी भी सुस्ती या गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमती पाबंदियाँ सिर्फ अमन अमान और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई जाती हैं, इसलिए कोरोना SOPs और जुलूसों को औकात कार की पाबंदी करनी होगी। सदर इजलास का कहना था कि मुहर्रमुल हराम तमाम मुसलमानों के लिए मुक़द्दस महीना है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमें सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स देती है। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि ब्रीफिंग देते हुए कहा गया कि जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे नस्ब किए जाएँ। इजलास मेन रूट्स की लाजमी मुरम्मत, बिजली पोल्स, बिजली की तारों में दुरुस्ती और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई। डिप्टी कमिश्नर ने इन मसाइल को हल करने की मुतल्लिका महकमों को हदायत की और DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जो तमाम इंतजामात को मॉनिटर करेगा। खबर दें आपको झंग से, जहां पे हमारे नुमाइंदा खसूसी रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें मलिक रिजवान के मुताबिक झंग इंतजामिया की गफलत और कोताही की वजह से गलियों मोहल्लों और सड़कों पर आवारा कुत्तों की भरमार हो गई। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कुत्तों के गौल घूमते फिरते नजर आते हैं, जिसकी वजह से झंग शहर और गिरदनवा में कुत्ते काटने के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में कुत्ते काटने की वैक्सीन तक मौजूद न है। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कुत्ते काटने की वैक्सीन भी नायाब हो गई। गरीब आवाम बाहर से प्राइवेट तौर पर महंगे दामों वैक्सीन खरीदने पर मजबूर है। इंतजामिया की कुत्ता मार मुहिम मुतल्लिका महकमों की नाअहली की वजह से शुरू ना हो सकी, जिसकी वजह से जंग के शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। जंग और गिरदनवा के इलाकों में अवाम ने डिप्टी कमिश्नर जंग से फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है। अब आपको खबर दें भावलनगर से, जहां पे हमारे नुमाइंदा खसूसी खिजर हुसैन करीमी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार,
مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، انجمن تاجران سمیت تمام محکموں کے افسران موجود تھے اور مشاورتی جرنلسٹ یونین بھاول نگر اور سونی دھرتی میڈیا گروپ کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے کہا کہ علماء کرام قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور انہوں نے کہا کہ ممبر اور محراب سے اتحاد، بین المسلمین اور بھائی چارے کا پیغام دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہ مذہبی ہم آہنگی، مساوات اور رواداری کے فلسفے کو فروغ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار نے محرم الحرام کے دوران امن و امان قائم رکھنے اور سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے تمام وسائل بروئے کار لائے گئے اور انشاءاللہ امن و امان قائم رکھیں گے۔ خبر دیں آپ کو منڈی بہاؤالدین سے، آپ کو آگاہ کرتے چلیں جہاں پہ سینئر صدر مرکزی انجمن تاجران اور سیاسی سماجی رہنما میاں نوید سکندر کے ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز جو کہ شاہحامد چودھری سے حاجی پبلک سیکریٹریٹ میں ملاقات میں شہر بھر کے مسائل کے حل کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم این اے حلقہ 85 سے ملاقات کی، جس میں مختار احمد گجر، دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری سے ملاقات میں شہر کے مختلف ایشوز پر بات کی اور حاجی امتیاز احمد نے کہا کہ حلقے کی عوام کی خدمت میرا مشن ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حلقے کی عوام کی خدمت میرا مشن ہے اور جدوجہد جاری رکھیں گے، ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیں گے۔ کوئی بھی حلقے کی عوام کے لیے حاجی پبلک سیکریٹریٹ کے دروازے کھلے ہیں۔ انشاءاللہ جس کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کراؤں گا۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو خبر دیتے چلیں فیصل آباد سے، جہاں پہ ہمارے رپورٹر حافظ سعید انور کے مطابق فیصل آباد جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر مانا جاتا ہے، جی تو ناظرین، مین جڑاوالا روڈ معمولی بارش سے تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ مین روڈ پہ جو فیصل آباد سے جڑاوالا، اس کے علاوہ ہچکی موڑ کنڈا اور اس کے علاوہ لاہور کو ملتا ہے، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خصوصی طور پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ خصوصی موٹر سائیکل سوار اس گندے پانی میں نہانے کے بغیر فیصل آباد داخل نہیں ہو سکتے۔ تاحال انتظامیہ کی جانب سے نکاسی ایپ کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ جی تو ناظرین، عوام نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔